हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कुछ बातें जिसको लोग कॉपी करते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन होगा ज़रूर आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस करेंगे ना, जो घंटी बनी है, तो उससे आपको वीडियोस अपने आप ही मिलेंगे। चलिए तो आपकी कुछ ऐसी बातें जिसको लोग कॉपी करते हैं या जिसको एक तरीके से बोले कि अच्छा लगता है उनको, तो आ, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या है आपके अंदर ऐसा जो लोग आपको कॉपी करते हैं या कोशिश करते हैं आपके जैसे करने की, बनने की, बोलने की, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो चलिए तो ये जिससे रेजोनेट करती है तो आपकी है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक करें, ज़रूर देखें। हो सकता है आपको अपने मतलब की चीज़ें, कुछ सॉल्यूशन, कुछ गाइडेंस, कुछ बातें जो जानने की, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद आपको मिल जाए। ठीक है, तो सॉरी, मैंने ये देखा था। चलिए तो गाइज़, यहाँ पर ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अंदर ऐसी एक बात है जो शायद आप बहुत चीज़ों को, मतलब हो सकता है कि आप फाइनेंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका अकाउंट मेंटेन करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जो भी खर्चे हैं वो आप एडजस्ट करते होंगे। किधर ज़रूरत है अभी खर्च करने की, किधर नहीं है, या फर्स्ट आपके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरीके से आपको अपना मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें दिख रही है जो एक नहीं, आपके हो सकता है पूरी फैमिली में और आपसे जुड़े हुए जो खास लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी इस बात से प्रभावित हैं गाइस। ठीक है, आपने कभी इन बातों को चेक किया हो, नहीं किया हो, आपसे किसी ने बोला हो, नहीं बोला हो या नहीं बताया हो, पर जिस तरीके से आप मेंटेन करते हैं, उनको मालूम है कि एक बहुत कम अमाउंट में, अपने जो चीज़ें हैं उनको आप संभाल लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। फैमिली के हर एक मेंबर का ध्यान रखना, यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़े तक का। आप में से कुछ लोगों के यहाँ जानवर भी है, ठीक है, इवन बच्चों तक की एक एक छोटी सी छोटी ज़रूरतें, छोटी सी छोटी बातें, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके बारे में, उनकी चीज़ों को। जबकि ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है आपके अंदर, या योग्यता बोलूँ, एबिलिटी बोल सकते इसको, कि हर किसी के अंदर नहीं होती है गाइस। किसी के पास बहुत पैसा होता है, उसको खर्च करना नहीं आता, किसी के पास कुछ भी नहीं होता है, उसको
समझ में नहीं आता है कि अभी किस तरीके से, पहले कौन सा अगर आ गया तो कहाँ खर्च किया जाए, किस तरीके से खर्ची, पहला क्या ज़रूरत है, बाद में क्या करना ज़रूरत है। मतलब हर किसी के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये ध्यान रखिए। जो आपके अंदर है और आपका घर का हर एक व्यक्ति, छोटा बड़ा हर कोई जानता है, और आपसे जुड़े हुए जो आपके अपने खास हैं उनको भी पता है कि हो सकता है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शुरुआत आपकी बहुत कम चीज़ों से हुई थी, बहुत हाथ में कम पैसा होता था, बहुत कम लाइफ आपकी जो रही होगी, अगर बोला जाए फाइनेंशियली स्ट्रगल किया होगा आपने, और बहुत जद्दोजहद करके अपने लिए कुछ बचाया होगा, खर्च किए होंगे, फैमिली चलाई होगी। और कभी आपकी लाइफ में एक ऐसा भी टाइम आया था जब आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, अब क्या किया जाए। तब वो टाइम पर भी आपने एक स्किल का जो यूज़ होता है, जो अपने अंदर की सही मायने में बोले एनर्जी, पावर, आत्मा से जुड़ जाना कि नहीं इसको तो करना है किसी तरह से भी हो, ये टाइम वो वक्त आपने निकाला। ठीक है, यहाँ हो सकता है कि जो जिस वक्त आप बहुत परेशान थे उस वक्त आपके साथ बुज़ुर्ग आपके घर में हो सकते, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, दवाइयों की, तबीयत की, और भी चीज़ें, ऑपरेशन वगैरह, कुछ ऐसा चीज़ें दिख रही हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां थी, उनके ऊपर खर्च करना बहुत ज़रूरी था। तब आपने उस वक्त पर भी किया, लोगों ने देखा, सुना, समझा, आपको परखा, आपके एक एक डिसीज़न का, आपके खर्च करने का तरीका, आपके दिमाग चलाने के उस, कहते हैं ना, इंसान की हिम्मत को दाद देना, मन ही मन, दिल ही दिल, हर किसी ने दाद दिया। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में निकले हैं, बचते बचाते, अपनी परिस्थितियों को सुधारते, अपनी फैमिली को लेकर आगे चलते और हर किसी की ख्वाहिशों को पूरा करते हुए, तो यस, ये चीज़, और आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अपने ऊपर कमियां कर सकते हैं, लेकिन आप वो सोल हैं कि किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। यस, यहाँ पर दिख रहा है, और आपको सबका प्यार, सबका आशीर्वाद बहुत बहुत मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि बखूबी वो लोग चाहते हैं कि आपके जैसे मेंटेन करना, आपके जैसे बनना। उनके एक्सपेंडिचर जो भी रहते हैं वो इस तरीके से नहीं मेंटेन हो पाते, हर कोई नहीं वो कर पाता है इतना। चलिए, तो आपसे कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें हैं जो आपसे खास जुड़े लोग और आपकी फैमिली के लोग, फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली में बोला जाए तो इसमें रिलेटिव्स भी आते हैं, ठीक है, तो वो भी आपकी इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि पहचान बताती जाऊँगी, आप लोग देखते जाइएगा। आपकी लाइफ में आपसे कुछ ऐसी अलग हटकर बातें हैं जो सीखना चाहते हैं। वो है आपके अंदर की, जो आप परिस्थितियों में घिर कर डिसीज़न लेते हो ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्त तरीके से, हो सकता है कि आप पूरी एक फैमिली में एक ही बंदा या बंदी ऐसे हैं जो दिमाग बहुत शार्प आपका चलता है, और आप ना केवल अभी के लिए सोचते हैं, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, और पास्ट में जो हुआ उससे आप लेसन सीखते हैं कि यस, ये मैंने इस तरह की गलतियाँ की थी या की हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत शार्प हैं माइंड से, बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं, सही वक्त पर लेते हैं। क्यों? और उसी वक्त आपने कुछ इस तरीके के निर्णय भी लिए, हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट होना आपका तय है, आपने उस वक्त पर शिफ्ट भी हुए हैं, यहाँ दिख रहा है मुझे, या आपकी फैमिली से कोई गया, तब वो टाइम था जब आपको डिसीज़न पर डिसीज़न, निर्णय पर निर्णय लेने पड़े, और आपने ज़बरदस्त तरीके के निर्णय लिए हैं। मतलब एक इंसान होता है कि जब ज़िंदगी के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में, बहुत परेशानियों में, जब जीवन और मरण का प्रश्न हो कि अब डूब जाएंगे या बच जाएंगे, तब आपने ऐसे समय पर, ऐसे वक्त पर, ऐसे टाइम पर एक बहुत जल्दी अपना खुद का अंदर का डिसीज़न लेना और दूर तक का सोचना, आज का नहीं, दूर तक का सोचना। यस, आपको
इन चीज़ों को आपके बहुत लोगों ने देखा है, सुना है, नज़दीक से आपको जाना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पवित्र है। आपने न केवल अपनी लाइफ में इस तरीके के निर्णय लिए हैं, आपने दूसरों को भी निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ाया है, दूसरों को भी रास्ता दिखाया, आपने दूसरों को भी तरीका बताया है। ये चीज़ कन्फर्म है। अगर याद नहीं आ रहा होगा तो इन चीज़ों को देखने से आपको समझ कि वो डिफ़िकल्ट टाइम आप याद करो जब आपने इस तरीके के काम किए, और फिर उसी टाइम पर, उसके आसपास के टाइम पर आपको कुछ ऐसे लोग मिले जिनको आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी बातें बताई, उनको डिसीज़न लेने में साथ दिया या उनको आगे बढ़ाया कि आप एक स्टेप लीजिए, हम हैं साथ में। तो ये चीज़ जो थी वो बहुत लोगों ने देखा एक बड़े स्तर पर, मतलब जो जिनने इस तरह का आपने जो सहन किया, ये जो जिसको भी ये पाइल्स, मतलब मैं जो बता रही हूँ जो आपको रेजोनेट करेगी, तो आप यकीन मानिए आपसे बहुत लोग ये चाहते हैं कि इस तरह से करना, आपके जैसे बनना, आपके जैसे लाइफ स्टाइल, आपके जैसे डिसीज़न लेना, आपके जैसे बातें करना, उस सिचुएशन को जो आपने मोड़ना सीखा है, उन चीज़ों को, वो समय को, वो वक्त को, वो लोग सोचते हैं कि ऐसा आम आदमी नहीं कर सकता है, आम बंदा या बंदी नहीं कर सकता है जो आपने किया। ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हुए हैं उस वक्त पर, उस टाइम पर, और उस टाइम से निकलने के बाद आज भी आपसे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि आसानी से डिसीज़न निर्णय नहीं होते हैं गाइस। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, जब वो होता है तो लोग इसको अपनाना चाहते हैं कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, इनके अंदर ये एबिलिटी है, जो हमको अंदर से अपने आप बनाना है, बनने की कोशिश करते हैं वो लोग, और बहुत से लोगों ने किया भी है इस तरह से। अब यहाँ पर आता है कि आपको गाइस की कुछ बातें जो लोग आपके जैसे करना, बनना, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्या है वो कौन सी बातें हैं यहाँ जो दो मैंने बताया, इसके अलावा है, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में इस तरह से हो सकता है कि एक टाइम था जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हो सकती हैं। परेशानी का मतलब कि लाइफ तो आप ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन आपको कैसे इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला। जैसे किसी का एक होता है भावात्मक सपोर्ट मिलना, वो चीज़ें आपको मिली नहीं, तो आपको शायद, आप में से बंदी या बंदी जो भी हैं, आपको घर के बाहर भी जाना पड़ा, घर के अंदर भी रहना पड़ा, घर के बाहर भी काम करना पड़ा, घर के अंदर भी काम करना पड़ा, बच्चों पर भी वर्क करना पड़ा, बाहर सोसाइटी पर भी काम करना पड़ा, अपनी रोजी रोटी को भी देखना पड़ा, बहुत सारी चीज़ है। तो वो जो बोझ होता ना, जो एक साथ कई जिम्मेदारियों को निभाना, वो टाइम पर आप इतने ज़्यादा हो सकता है कि आपको बहुत बार लगता था, टूट जाते थे, परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे, घबराने लगते थे। बहुत से लोगों के सामने आपने अपनी इमोशनली कुछ बातों को बोला, लेकिन उन लोगों ने समझा नहीं, आपको कहीं से सहारा नहीं मिला। ठीक है। तब आप अकेले खड़े हो करके अपने हर तरह की परिस्थितियों की, जैसे इंसान चारों तरफ से होता है ना कि ये भी करना है, वो भी करना है एक साथ, तो कई चीज़ों को, कई कामों को आपने किया। वो जो एक्सपीरियंस, जो आपका लर्निंग पीरियड था, वो आपको बहुत कुछ दे गया। और उस टाइम पर जिन जिन से आप मिले, जिस जिस तरह की परिस्थितियों को आपने फेस किया, जिस जिस तरह के लोगों से बात की, जैसे जैसे काम किए, अपने एफर्ट्स डाले आपने, वो सारे लोग तो आपको मानते ही मानते हैं। इसके अलावा आपसे जुड़े हुए जो खास लोग थे, वो आपको देखकर आपके जैसे बनना चाहते, बहुत से लोगों ने कॉपी भी किया है गाइस। अगर यहाँ पर अगर बोले कि तो ऐसी समस्याओं के टाइम पर ना, बहुत जो दुखी परेशान थे, वो आपसे एक चीज़ को लेकर के आगे बढ़े कि नहीं, अगर कुछ भी हो जाए ना तो हमको इन चीज़ों से फाइट करके लड़ना है, वो चीज़ आपसे सीखी है। समझ रहे? तो ऐसा है कि आपकी इन बातों का लोग कॉपी करते हैं।
करने की कोशिश करते, कोशिश नहीं की है, यहाँ पर किया है जो उस टाइम पर लोगों को पता था। और आज भी अगर आपकी लाइफ के बारे में कहीं जिक्र होता, किसी से बताया जाता, तो बोलते हैं कि उन्होंने उस टाइम पर इस तरह, तो लोगों को एक समझ में आती है बात कि यस, बहुत सारी चीज़ों का सामना आपने किया है और वो आज दिखता है। ठीक है, आज वो दिखता है। आज आप जिस पोजीशन पर हैं, जिस स्टेटस को होल्ड करते हैं, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, मतलब जो लाइफ स्टाइल आपकी है, जैसे आप रह रहे हो, पीछे मुड़कर अगर देखोगे तो लोगों को पता है कि यस, इन्होंने इस तरह से इतने सारे काम, ये इस तरह की बोझ वाली ज़िंदगी से आगे निकले हैं। तो ये उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं लोग, वैसा बनने की कोशिश करते हैं आपकी तरह, घबराने, मतलब जिनको पता है तो उनको लगता है कि नहीं, आगे जाने के लिए कुछ इस तरह से इनकी तरह बनना चाहिए, करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि आप, बहुत लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगी कि अपनी लाइफ में सभी के लिए कि आप उनमें से हैं कि कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है। कुछ लोगों के मामले में अगर बोला जाए तो यस, हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं, भूल चूक हुई है। भूल चूक कैसे कि आपको वो मैटर, वो चीज़ें, वो बातें नहीं मालूम थी, वो किसी के पर्सनल लाइफ, किसी की पर्सनल बातें, जब चीज़ें ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होता है तब हम इनजस्टिस कर बैठते हैं। अनजाने में ही सही, बहुत सी चीज़ हम अपने हिसाब से सही होते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ किसी और के फेवर में बोल रही होती है। हो सकता है कुछ उस टाइम पर उस बंदे या बंदी जिसके फेवर में हम नहीं थे, उसके लिए हमने गलत किया, अन्याय किया, न्याय नहीं किया। लेकिन एक लंबे समय तक आपने अपनी लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं होने दिया, गलत नहीं किया, गलत सुनते भी नहीं है। अगर आपको किसी के बारे में गलत सुनने मिला है तो आपने तुरंत उसको, कहते ना, इंसान पढ़ते 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 कि यहाँ पर करेक्शन मोड में आ जाता है कि अरे ये देखिए, आप यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से आपने लोगों को बताया भी है। ठीक है, दूसरों के लिए आपने, दूसरों के लिए हमेशा न्याय की बात की है। दुश्मन भी था तो आपने उस रास्ते को छोड़ दिया, बट उसके न्याय पर उसको छोड़ दिया कि आज नहीं तो कल इन चीज़ों का ऊपर वाला हिसाब करेगा। आपने कभी अपने से गलत किसी के साथ नहीं किया, गलत होने नहीं दिया, गलत कहा नहीं। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर था कि ऐसे हो सकता है कि, हो सकता है नहीं, कि इन चीज़ों को आपको कई लोगों को फेस करके सफाई देनी पड़ी होगी। जब सफाई दी है आपने जिस टाइम पर, वो टाइम था कि कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे कि आपकी ही काम का जो आपने गलत नहीं किया और आपको गलत ठहराया गया, गलत बताया गया और गलत नज़रिए से आपको देखा गया, तब आपने अपनी सफाई तब भी आपने नहीं दिया। अपने आप को आपने साबित करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के सामने आप खड़े थे, उनके, आप उनको नहीं मानते हैं कि वो अपनी लाइफ में सही या अच्छे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग, आपको ऐसा लगता था कि ये क्या हमसे मतलब मांगेंगे, मैं अपनी आत्मा से सही हूँ। आपने वहाँ पे सफाई देना उचित नहीं समझा। तो न्यायप्रिय व्यक्ति वही होता है कि डरता नहीं है किसी से। 100% प्लस में चलते रहो ना तो माइनस होने का डर नहीं रहता है। फिर ऐसे लोग लड़ भी जाते हैं, कुछ बोल भी देते हैं, कुछ बक भी देते हैं, कुछ कह भी देते हैं, तो वो चलता है। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं गाइज। एक अपने मतलब के लिए होते हैं, वो छुप कर करते हैं, छुप कर किसी के सामने लड़ेंगे तो ज़बरदस्ती लड़ेंगे, वो छुप कर वार करते हैं, छुप कर अन्याय करेंगे, वो सामने से आकर लड़ेंगे, सामने से आकर बातें बोलेंगे, सामने से आकर आपको उलझा देंगे। ये गलत लोग होते हैं। पर आप उनमें से हैं कि आप न केवल अपने लिए, दूसरों के साथ कभी आपने अन्याय नहीं किया और अपने लिए आप शांत रहे। क्यों शांत थे? क्योंकि आपने सोचा कि ये वक्त सही नहीं है, टाइम इनको जवाब देगा। और वो चीज़ें हुई भी, आपको पता हो या ना हो, उन लोगों के सामने आज सच्चाई आपकी लाइफ की, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में अगर बोला जाए तो उनको सच्चाई पता है, वो एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि उन चीज़ों से वो निकल चुके हैं, जूझ चुके हैं, उनको पता है। ठीक है, कि नहीं, इन्होंने हमारे साथ क्यों किया, ये उनको पता हो या ना पता हो। लेकिन आपका अगर बोला जाए कि पूरा एक व्यक्तित्व सामने अगर रखा जाए तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि इसको लोग कॉपी करते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, उनको लगता है कि ये गलत बात में ना शांत रहेगा, नहीं रहेगी नहीं,
ये किसी के साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो ये वहाँ पर अपनी बात को रखेगा या रखेगी, क्लियर करेंगे। अगर इनको पसंद नहीं आ रहा है तो साफ मुंह पर मना कर देंगे या कर देंगे, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए नहीं कर रहे होते हो। आपके सामने ना कुछ एक अलग ही विज़न होता है। कैसा होता है? वो होता है दूसरों को सिक्योर करने का, कि कुछ गलत होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं जिनको आप समझ जाते हैं और आपको लगता है कि ये अन्याय करेंगे या कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि जो सीधा है सामने वाला है वो शायद इसके साथ कुछ जस्टिस ना हो, तो आप जस्टिस देने के उसमें रहते हैं। तो आपकी ये बात को बहुत लोग पसंद करते हैं और आपसे जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको ये बातें पता है आप कितने अच्छे हैं, दिल के मन के सच्चे हैं, अच्छे हैं। क्योंकि ये न्याय आपने एक लोगों के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ किया, जिन जिन के साथ किया है गाइस, वो आपको भूलते नहीं हैं। बहुत से लोग हो सकता है कि आपके साथ ना रह रहे हों, बहुत दूर रह रहे हों, दूसरी कंट्री में चले गए हों, दूसरी जगह रह रहे हों, दूसरे शहर में रह रहे हों, बहुत काफ़ी दूर दिख रहे हैं मुझे। हाँ, जिन लोगों के साथ आपने इस तरह से किया है, पर वो आत्मा से आपको जानते कि आप किस तरह के हैं, आपको वो भूलते नहीं और भूलेंगे भी नहीं। ठीक है? तो आपके जैसे वो कॉपी करते हैं कि लाइफ में यार ज़रूरत पड़े तो इनके जैसे खड़े हो जाओ, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। ये चीज़ को बहुत लोग अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर आ जाएगा कि लेकिन आपकी तरह नहीं बन सकते गाइस। यहाँ आप में से बहुत लोगों के लिए है कि आप वाणी से हो सकता है कि शब्द जो हो सकते हैं आपके बहुत क्लियर हों, मतलब आप बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि आपकी बातों में वज़न, दो तरह के लोग होते हैं गाइस यहाँ पर। एक होते हैं बातें बहुत करते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं, और एक होते हैं वज़न उनका काफ़ी, दो शब्द बोलेंगे भारी बहुत पड़ जाते हैं हर किसी के सामने। तो शायद आप उनमें से हैं कि दो शब्दों में काफ़ी चीज़ें अपनी बयान कर देते हैं और लोगों को ये बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत खींचता है आपका ये व्यक्तित्व, जो आपका तौर तरीका, जो आपका बात करने का शब्द जो होते हैं ना आपके, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बोलने का तरीका, समझाने का तरीका। और अगर बोला जाए कि सरस्वती वास करती है तो यस, हाँ, आपकी वाणी में सरस्वती का वास है ने। और क्यों? क्योंकि जो बातें हैं आपकी वो बहुत लोगों ने चेक किया है, काटे हैं। ठीक? तो यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ आपकी चीज़ें उभर कर आती हैं, क्योंकि एनर्जी पावर जो होती है ना वो बोलती हैं। वो इंसान मुंह से बहुत ज़्यादा बोल बोल करके ब्ला 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 करके कुछ नहीं मिलता, लेकिन इंसान का शांति से किया गया काम, बिना बोले किसी की भावनाओं को समझ कर किया गया काम, कम शब्दों में बोल कर किया गया काम, दिल से दिल की बात को समझकर किया गया काम, ये शोर नहीं करते हैं पर लोगों के दिल में मरते दम तक एक छाप छोड़ जाते हैं, जो आप हैं। ठीक है? समझ गए होंगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या। बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। आप किसी ने पता नहीं किस रीडिंग में लिखा था कि आपके बोलने का मतलब क्या है आपके तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने रीडिंग एक्चुअली वो सुने ही नहीं। जो सुनेगा तो वो समझेगा, शुरू से लास्ट तक उनको समझ में आएगी। और अगर आप इस एनर्जी के हैं, आप इस एनर्जी इस लेवल पर हैं तो ही आप समझ सकते हैं, अदरवाइज़ ये फालतू की चीज़ें लगेंगी। तो मैं बोलती हूँ कि कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, वीडियो इधर से उधर शेयर कर देते हैं, बट वो लोग उस चीज़ों को समझ नहीं पाते। वो गलती उनकी नहीं है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में रहने वाले हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है? हम भी हैं, हम लोग भी हैं, हम आप जितने हैं हम सभी आत्माएं हैं, इसी दुनिया में रहते हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन इनको समझने के लिए एक पाठ की, लेसन की ज़रूरत होती है। वो कब किसको ज़िंदगी में कब कहाँ कैसे मिले ये नहीं पता। उम्र से मतलब नहीं है, इन चीज़ों का कोई लेना देना, तभी ये बातें समझ में आती हैं। ठीक है? तो ये बातें एक
50 के हो आप, 60 के हो, 70 के हो, 10 के हो, 20 के हो, 18 के हो, 70, 25 के हो, 30 के हो, कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन 10 साल के बच्चे को भी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, और कभी कभी 70 साल का बंदा भी नहीं समझ पाता है ना। तो जब ऊपर वाला चाहेगा, डिवाइन टाइम आता है, उसी टाइम पर आपको वो चीज़ें सोचने समझने की शक्ति भी आती है। ठीक। अब यहाँ पर आता है कि आप में से बहुत लोग कॉपी करना चाहते हैं आपको किन चीज़ों का, जो आपकी ब्यूटी और ब्रेन, ब्यूटी विद ब्रेन। यहाँ पर दिख रहा है मुझे क्लियर कट कि आप अगर बंदे हैं तो इतने हैंडसम, इतने अट्रैक्टिव हो सकते हैं। देखिए, कलर, रंग, रूप, नाक, नक्श, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपका जो एक पॉस्चर, आपका स्टाइल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी, आपकी आवाज़, आपके शब्द, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं गाइस यहाँ पर। ठीक है, और सुंदर तो है ही, कोई दो मत नहीं। बट यहाँ पर अगर चीज़ों को बोला जाए तो बहुत लोग आपकी बैठने के तरीके, स्टाइल को वॉच करते हैं, देखते हैं, आपके बात करने के शब्दों को देखते हैं। आपका शायद यहाँ पर ऐसा मुझे बहुत लोगों का नज़र आ रहा है कि कूल एंड काम, एकदम कूल रहना पसंद करते हैं, हमेशा लोगों को मस्त नज़र आते हैं, खुश नज़र आते हैं। परेशानी, दिक्कतों में भी आप अपने फेस से एक स्माइल देते हैं, सामने वाले को एक कहते हैं ना ठंडक का एहसास कराना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं लगता है शायद आप। क्योंकि ये देखिए, जो ये जो चीज़ है ना, ये जो बंदा या बंदी जो है, ये किसी एक जगह में बैठा हुआ है, तो आपका एक जगह बैठकर आप मुस्कुराते रहते होंगे। आप भले किसी को जाने नहीं जाने, बस स्माइल मारते हैं। अगर आपसे किसी ने हाय किया, हेलो किया, तो बहुत अच्छे अंदाज में आप रिप्लाई करते हैं, मुस्कुरा कर, हंस कर बात करते हैं। पहली बार किसी से मिलते हैं तो बहुत प्यार से बोलते हैं, दिल से मिलते हैं, मतलब सामने वाले को नहीं लगता है कि ये फर्स्ट मीटिंग है हमारी। ठीक है, तो चीज़ें हैं, हो सकता है आपका जॉब, बिजनेस इस तरह का हो कि आपको देख के ही लोग बड़े वो हो जाते हैं मस्त। ये जो बंदा है ना, एक जगह बैठ के, ये बंदी बड़े अच्छे से, मतलब सबको कहते हैं ना कि इंसान की यस मस्त मौला रहना, दिल में कितना भी दुख दर्द रहे, लेकिन सामने सबको हंसते खिलखिलाते दिखना, देखना, बातें करना, ट्रीट करना, उस तरीके से बातें करना, उस तरीके से उसको अपने चीज़ों मतलब अपने ऑरा में लेना। तो आपको देखकर बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि यार ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसके हमेशा दांत दिखते रहते हैं, हमेशा ये खुश रहता है, इसके तो क्या बोलें, इसके गाल फूले रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, बहुत अच्छी लगती है लोगों को। और मुस्कुराते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या पता कि आपकी एक मुस्कुराहट से कितने काम बन जाए, है ना। आपकी एक मुस्कुराहट देखकर कितना दुखी व्यक्ति उस वक्त अपना दुख भूल जाए, वो आपका चेहरा ही देखता रह जाए। क्योंकि ये जो बंदा है, बंदी है, वो इसी तरह का है। तो बहुत लोग आपके बिंदासपन को देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये खुश रहते हैं इसलिए इनके पास सब कुछ है। जैसे कहते हैं ना, इस व्यक्ति की पूरी इच्छाएं पूरी इसलिए होती है कि खुश मिजाज है, तो ऊपर वाले ने इसको सब कुछ दिया है। यही सब कुछ है जो लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आती रहती है, मतलब जैसे बोला जाए कि आपका जो काम करने का तरीका है वो आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है, और आपकी प्रोग्रेस को लोगों ने देखा है, आगे बढ़ते हुए देखा है, चाहे वो स्ट्रगल के साथ ही क्यों ना हो। आपकी मनोकामनाएं, इच्छाओं को पूर्ण होते हुए देखा है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी जैसी इच्छाएं पूरी कर लेता है इंसान। आपकी ग्राउंडिंग को देखा, आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा या बंदी माना है। उनको डर नहीं लगता कि आपसे जाकर कोई बात बोलेंगे, आपसे मन और दिल की बात शेयर करेंगे, या अपना कोई दुखड़ा बताएंगे तो आप हंसोगे या किसी और को बताओगे, या आप उसको समझोगे नहीं। वो डायरेक्ट आकर आपसे कांटेक्ट करने में कोई झिझकता नहीं है। तो उनको ये चीज़ें आप में से बहुत लोगों के लिए है कि आप कॉपी करते हैं। आपके जो एक बोला जाए कि आपका, मैंने बोला ना कि स्टाइल इतना अच्छा है कि चीज़ें पहले बहुत आपकी लाइफ में हौस पौस बहुत ज़्यादा बिखरी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जिसको होता है, आपने उसको स्ट्रगल के साथ आगे फेस करके चले होगे। एक जर्नी जो होती है,
होल जर्नी जिसको अगर बोले, तो उन लोगों को पता है कि जिन्होंने शुरू से आपको आज अभी तक देख रहे हैं, उनको पता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो मिला है इनको, वो आसानी से नहीं मिला है। तो उसको वो बहुत ध्यान से आपके एक्सपीरियंस को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और नए लोगों ने भी इन चीज़ों को वॉच किया। आज की आपकी एज कितनी भी हो, आपका एक लंबा टाइम निकल गया जिससे ये रेजोनेट करेगी तो पूरी 100% जाएगी। 60, 70, 80 कुछ भी उम्र हो, पर शुरू से लेकर अभी तक की जर्नी, जो आपके रिलेटिव्स थे, जो आपकी सोसाइटी के लोग थे, जो आपकी फैमिली के लोग थे, उनमें दुश्मन भी हैं, पर वो भी इन चीज़ों को मानते हैं कि यार ये बंदा या ये बंदी बहुत, मतलब इसने अपनी लाइफ को बहुत सीरियस लेकर के चला है, बहुत आध्यात्मिकता के साथ और सीरियसली इन चीज़ों को फॉलो किया। जीवन में बहुत कठिनाई आई, परेशानी आई, पर ये टूटा नहीं, यह टूटी नहीं। तो यहाँ पर दिखता है कि आज आपके पास हर चीज़ होगी, जो है एक रिच मैन, आदमी, बंदा या बंदी यहाँ पर खड़ा हुआ दिख रहा है, बच्चे फैमिली दिख रहा है। आपको फॉलो करने वालों में से है, दुख और परेशानियों से घिरे लोगों ने भी आपको फॉलो किया है, यहाँ दिख रहा है। आपको प्यार करने वाले जो कपल्स होते हैं, जो हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं, तो आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी है, जिसको देख करके जो एक सक्सेसफुल लाइफ होती है, उसको देख करके वैसा लोग कॉपी करते हैं। आपकी वाइफ को देखकर, आपको देखकर, उनका स्टाइल देख करके किस तरीके से आप समाज में जाते हैं, किस तरीके से रिश्ते निभाते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं गाइस जो आपको देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो गाइस चलिए, ये थी आज की रीडिंग जो आपको लोग कॉपी करते हैं, आपकी इन छोटी से लेकर बड़ी बातों तक को, यानी ज़िंदगी का एक पूरा रास्ता जो होता है ना, जर्नी आपकी, उसको लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग बहुत प्रभावित हुए और उसको कॉपी करते हो, कुछ अपनाने की कोशिश करते हो, कुछ कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।